ये हिंडन नदी है, पूरी तरह से प्रदूषण में लिपटी हुई। साफ पानी तो दूर दूर कहीं दिख ही नहीं रहा। हिंडन में अब जल जीवन जीने वाले जानवरों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बची है। कभी ये हिंडन नदी जीवनदायिनी कहलाती थी, पर आज ये खुद के लिए नया जीवन तलाश रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गाजियाबाद की हिंडन नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। हाल ही में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम के तहत देश भर की नदियों का निरीक्षण किया गया। हिंडन नदी में सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा में ई लेवल का प्रदूषण पानी में पाया गया, जो कि बहुत ही हानिकारक माना जाता है। इसमें किसी जलीय जीव के जीवित रहने की संभावना भी ना के बराबर होती है। यानी कि हिंडन नदी में अब जीवनदायिनी नदी का रूप भी नहीं रह गया है। प्रदूषण के चलते ये मुक्त प्राय हो चुकी है। नदी का इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिले की सीमा में करहेड़ा, मोहन नगर, छिजारसी, नंदग्राम, अर्थला, शमशान घाट के पास समेत 10 जगहों पर नाले हिंडन नदी में गिर रहे हैं। हिंडन नदी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई। वहीं मोहन नगर के पास 0.7 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई, जबकि छिजारसी के पास पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर रही। यूं तो नदियों की साफ सफाई को लेकर सरकारें तमाम दावा करती हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, हिंडन नदी उसका एक जीता जागता सबूत है। साल 2010 में हाई कोर्ट ने नदी में गिर रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी को गिरने से रोकने के लिए STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के आदेश निगम और प्रशासन को दिए थे। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में कई बार मुद्दा उठाया गया, लेकिन ना STP बना, ना ही हिंडन को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। पर अब इसे बचाने के लिए आखिर क्या कदम उठाने चाहिए? एनवायरमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर हरवीन कौर की माने तो नदियों के संरक्षण के ज्यादातर अभियान सिर्फ उनकी स्वच्छता तक केंद्रित हैं, जबकि नदियों को नया जीवन देने के लिए एक समग्र नीति पर काम करना होगा। नदियों से जुड़े परिक्षेत्र में फॉरेस्टेशन बढ़ाने से नदियों को तो जीवन मिलेगा ही, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट भी कम करने में मदद मिलेगी। देश के कई हिस्सों में नदी संवाद जैसे कार्यक्रमों से नदियों के संरक्षण को जन सहभागिता का रूप दिया गया है। दुर्भाग्य से बड़ी नदियों के संरक्षण को लेकर तो सरकारें गंभीर नजर आती हैं, पर छोटी नदियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि छोटी नदियों के संरक्षण से ही बड़ी नदियों को भी जीवन मिल सकता है। इसलिए छोटी से लेकर बड़ी हर नदी के स्तर पर काम शुरू करना होगा। बताया जाता है कि हिंडन नदी के संरक्षण के लिए 3 नालों को टैप करने की योजना नगर निगम द्वारा बनाई गई है, लेकिन अब तक इस पर भी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। फैक्ट्रियों को नोटिस देकर केमिकल युक्त पानी नालों में नहीं छोड़ने की चेतावनी तो जारी कर दी गई, लेकिन हिंडन में जहरीला पानी प्रवाहित किया जाना नहीं थमा। अब सरकार की कोशिश है कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाकर इसे टूरिज्म के लिए विकसित किया जाए, ताकि लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो सके। हालांकि ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हिंडन नदी में फैले मलबे को निकाला जा सकेगा। फिलहाल हिंडन नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।